विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों, पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने और बांधों के जलभराव के क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विभिन्न स्वीकृत कार्यों की क्रियान्वित नहीं करने के संबंध में सवाल पूछा, जिसके जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि नई सरकार बनने पर पुराने कार्यों की समीक्षा की जा रही है। वहीं बांधों में अतिक्रमण के मामले में उन्होंने कहा कि बांधों के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने का काम निरंतर किया जा रहा है। उधर एक सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य में 4 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में 19.58 लाख आवेदन खाद्य सुरक्षा के प्राप्त हुए, जिनमें से 13.90 लाख अभी भी लंबित है तथा उसके बाद भी लगभग 15 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और 2 वर्ष से और पिछले 2 वर्ष से केंद्र में जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य में 7 महीने से आपकी सरकार है, तो इनके खाद्यान्न की आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की, जबकि आपने उत्तर में इस सारे मसले को प्रक्रियाधीन बताया है, जबकि अब तक 7 माह में एक भी नए परिवार को आपने राशन नहीं दिया है। कृपया उत्तर दें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 46 लाख की राजस्थान की जो सीलिंग है, उसमें 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। बाकी जो आपने 10.5 लाख बताए जो वंचित स्थान है, उसमें सरकार ने आते ही 1,66,000 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजन है, उनका नाम जोड़ दिया गया। DOIT में अगले 2-4 दिन में ही वो सूचीबद्ध हो जाएंगे। और 23,172 जो भारत सरकार के निर्देश से जो शहरी जनजाति है, जो PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो ये लगभग 2 लाख नाम ये लोग जुड़ रहे हैं। और 1.5 लाख लोग जो कि 44,374 विशेष योग्यजन है, जिन्होंने आधार कार्ड से जन आधार से अभी तक सैंपलिंग नहीं कराई, अपना EKYC नहीं कराया, वो कराएंगे। तो लगभग 1.5 लाख वो भी लोग नए जुड़ेंगे। फिर लगभग जो आप 10.5 लाख में बता रहे हो, 7 लाख स्थान हमारे पास रिक्त रहेंगे। और 7 लाख जो रिक्त स्थान है लाभार्थियों को जोड़ने के लिए, उसमें जो 13,90,000 आवेदन प्राप्त हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही उसको जोड़ दिया जाएगा 7 लाख। एक बड़ा घोटाला वन विभाग के अंदर जो आज जवाब दिया गया है सदन के अंदर, जिसमें जीवित पौधों की संख्या पूछी गई है कि सरकार हर साल लाखों करोड़ों जो पौधे लगा रही है, उसमें जीवित कितने हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सदन में भी इस बात को रखा कि जो भी आंकड़े हैं अंदाजे से 8400, 8500, 9000, 9500 इतने जीवित संख्या बता रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं ऐसा हो नहीं सकता। हर साल के हर गांव के इसी प्रकार के आंकड़े हैं। आप दुनिया के सारे देशों के बारे में जानकारी कर लीजिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जहाँ जहाँ एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है, वहाँ वहाँ समस्याएं क्यों पैदा होती है, वहाँ वहाँ अलगाववाद क्यों पैदा होता है, वहाँ वहाँ दुराव भेदभाव क्यों पैदा होता है, इस पर पूरी दुनिया को चिंतन करना चाहिए। और सिर्फ भारत को नहीं, सारी दुनिया के तमाम देशों को मिलकर इस बारे में एक सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए और इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। और जनसंख्या बढ़ाने के क्यों नहीं कानून लाते? मुसलमान के कानून नहीं मानेंगे कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? कानून लेके आए, भ्रमित करना, लोगों को मूल समस्याओं से समाधान नहीं कर रहा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य का हिंदू मुस्लिम से मिल जाएगी, शिक्षा क्या मिल जाएगी? इस्लाम धर्म में सबसे पहली बात है कि वतन का कानून मानना आपका फर्ज है। कोई कानून ऐसा है कि हिंदुस्तान में जिसको इस्लाम के मानने वालों ने कहा हो कि हम नहीं मानते? बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है और खरीद फरोख्त करने के लिए बाहर से दलाल आते हैं। 40-40 हज़ार, 7-7 हज़ार में ये पैदा होने वाले बच्चों को और कुछ बड़े बच्चों को खरीदते हैं और उन्हीं बच्चों को ये बड़े बड़े लोगों को 8 लाख और 10 लाख में बेचते हैं। ये अभी 9 और 10 महीने के अंदर भी करीब 20 बच्चों का पता लगा है
इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, और जबकि सरकार इस पर मौन है। सारे समाचार प्राप्त होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, गृह मंत्री जी ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, और हमारे जो इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्देश दिया, जब जाकर के डीजी ने और मुख्य सचिव ने और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना और इस ओर बात करना आरंभ किया।